देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। रावण तीनों लोकों का स्वामी है, तो तीनों लोकों के सामने उसका वध करूंगा। आ गया एक और आदिपुरुष 2.0 का ट्रेलर। अब ये मूवी भी लिटरली इतनी बुरी पीटेगी कि कई सालों तक लोग इसे याद रखेंगे, ठीक उसी तरह जैसे लोग आदिपुरुष को याद रखते हैं। सच में रामायण बनाना नमित मल्होत्रा के बस की बात नहीं है। अब ऑनेस्टली ये सब मैं नहीं बल्कि कुछ पब्लिक बोल रही है। जहाँ रिसेंटली रामायण का ट्रेलर रिलीज हुआ और ट्रेलर रिलीज के बाद से ही मूवी पर मिक्स्ड रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। कई लोगों का कहना है कि इस ट्रेलर में कई विजुअल्स ऐसे हैं जो बिल्कुल कार्टून एनिमेशन की तरह दिखाई दे रहे हैं। इसके ट्रेलर के कुछ सीन्स को छोड़ दिया जाए तो इसका भी विजुअल सेम टू सेम आदिपुरुष के विजुअल्स की तरह ही है। क्या यही 4000 करोड़ की मूवी होती है? इवन वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रणवीर कपूर की एक्टिंग को काफी वीक बता रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि अब तक लिटरली रामायण मूवी से 3 कंटेंट रिलीज हो चुके हैं, एक ग्लिम्स, एक टीजर और एक मूवी ट्रेलर। लेकिन ये तीनों कंटेंट मिलकर भी ऑडियंस को अब तक पूरी तरह से इम्प्रेस नहीं कर पाए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस मूवी को नेवर सीन बिफोर एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं, वो इसे हिस्टोरिक मूवी बता रहे हैं। अब ऐसे में यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या रामायण एक और दूसरी आदिपुरुष बनने जा रही है? क्या रामायण को बनाना नमित मल्होत्रा के बस की बात नहीं है? और लिटरली ट्रेलर में ऐसा क्या है जिसे पब्लिक इतना ट्रोल कर रही है? और लास्ट सवाल, क्या रामायण मूवी इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर ले जा पाएगी? अब सही में सवाल इतने सारे हैं और जवाब एक, आपका फिल्मी भाई। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से इस सवाल का आंसर ढूंढते हैं, वो भी बिना किसी हाइप और बिना किसी निगेटिविटी के। अब देखो, किसी भी मूवी का ट्रेलर देखकर पूरी मूवी को जज करना हमेशा सही नहीं होता। मूवी का ट्रेलर असल में सिर्फ एक मूवी की झलक होती है, ना कि पूरी मूवी का प्रेजेंटेशन। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम तब होती है जब मूवी का ट्रेलर ऑडियंस की एक्सेप्टेशन पर खरा ना उतरे। और फिलहाल रामायण के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहाँ ट्रेलर देखने के बाद से ही सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इसे ट्रोल करने में लगे हुए हैं और साथ ही ये बोल रहे हैं कि इस मूवी के कुछ शॉट्स इतने ज्यादा CGI और VFX हैवी हैं कि उनमें रियल सिनेमैटिक वैल्यू कम और आर्टिफिशियल फीलिंग ज्यादा दिखाई दे रही है। कुछ क्रिएचर्स, कैरेक्टर, बैकग्राउंड एनवायरनमेंट्स और कुछ एक्शन शॉट्स को लोग कार्टूनिश, वीडियो गेम या अनरियल टाइप विजुअल्स भी बोल रहे हैं। और यही सब चीजों की वजह से लोग बार बार इस रामायण मूवी को आदिपुरुष से कंपेयर कर रहे हैं। और लिटरली उनका ये बोलना बिल्कुल सही भी है, क्योंकि आदिपुरुष मूवी के टाइम पर भी ऑडियंस का सबसे बड़ा कंप्लेन एग्जैक्टली यही था कि माइथोलॉजी को रियलिस्टिक और ग्राउंडेड दिखाने के बजाय उसे एक आर्टिफिशियल फैंटेसी वर्ल्ड बना दिया गया था। अब यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि रामायण और आदिपुरुष दोनों सेम मूवी है, बिल्कुल नहीं। लेकिन कंपैरिजन इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑडियंस को कुछ विजुअल्स देखकर वही फीलिंग आ रही है जो उन्हें आदिपुरुष के ट्रेलर के टाइम आई थी। और जब कभी भी एक एपिक फिल्म की बात होती है तब ऑडियंस सिर्फ ग्रैंड विजुअल्स नहीं देखती, बल्कि वो उस मूवी से नेचुरल और बिलीवेबल वर्ल्ड एक्सेप्ट करती है। पहले जो रामा ग्लिम्स रिलीज हुआ था उस टाइम भी इसी तरह का क्रिटिसिज्म हुआ था और ट्रेलर के बाद भी ये डिस्कशन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। हाँ, ये तो सबको मानना पड़ेगा कि इस वाले ट्रेलर में पहले से ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है, स्पेशली कुछ VFX और कलर ग्रेडिंग को बेटर किया गया है। लेकिन फिर भी हर किसी को ये विजुअल्स पूरी तरह से कन्विंस नहीं कर पाए। अब देखो, ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये नेक्स्ट आदिपुरुष 2.0 बनेगी, बट हाँ इतना जरूर कहूंगा कि अगर ये मूवी अपने विजुअल्स और प्रेजेंटेशन को बेटर नहीं कर पाई तो ये मूवी भी आदिपुरुष की तरह डिजास्टर साबित हो जाएगी। वेल, अब ऐसा नहीं है कि मेकर्स ने इस मूवी पर मेहनत नहीं किया है या नमित मल्होत्रा रामायण जैसे एपिक सब्जेक्ट को नहीं बना सकते, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। इवन अगर हम देखें तो किसी एक प्रोड्यूसर ने इंडियन VFX इंडस्ट्री को ग्लोबल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है तो उनमें नमित मल्होत्रा का नाम नंबर 1 पर आता है, क्योंकि नमित मल्होत्रा की डीने कंपनी ने हॉलीवुड के कई बड़ी फिल्म पर काम किया है और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि टेक्निकल लेवल पर उनके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। इसलिए यहाँ दिक्कत टेक्नोलॉजी या बजट की नहीं है, यहाँ मेन प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की है। क्योंकि ऑडियंस को इस बात से मतलब नहीं होता कि मूवी का बजट 4000 करोड़ है या 5000 करोड़। ऑडियंस सिर्फ फाइनल आउटपुट देखती है। अगर स्क्रीन पर विजुअल्स नेचुरल और बिलीवेबल लगेंगे तो लोग मूवी को अप्रिशिएट जरूर करेंगे, लेकिन अगर वही विजुअल्स उन्हें ग्रीन स्क्रीन या वीडियो गेम की तरफ फीलिंग देने लगे तो फिर बजट कितना भी बड़ा हो, क्रिटिसिज्म तो होगा ही और साथ ही मूवी भी फ्लॉप हो जाएगी। और ऑनेस्टली मुझे लगता है कि मेकर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक ये रही है कि
उन्होंने ऑडियंस को कन्विंस करने के बजाय सिर्फ इम्प्रेस करने की कोशिश की है। हर फ्रेम को इतना ग्रैंड और बीएफएक्स हैवी बनाने की कोशिश की गई है और इसी चक्कर में मूवी का रियलिज्म पीछे छूट गया। जबकि रामायणा जैसी स्टोरी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके इमोशंस हैं, न कि सिर्फ विजुअल्स। इसी वजह से लोग रणवीर कपूर के परफॉर्मेंस पर भी सवाल उठा रहे हैं। ट्रेलर में उनका स्क्रीन प्रेजेंस वीक रहा। बहुत से लोगों को उनके अंदर भगवान राम वाली सिंप्लिसिटी, कामनेस और डिवाइन ऑरा फील ही नहीं हुआ। वेल, हो सकता है मूवी देखने के बाद ये ओपिनियन कम्प्लीटली चेंज हो जाए, लेकिन ट्रेलर ऑडियंस का फर्स्ट इम्प्रेशन होता है और फिलहाल वही इम्प्रेशन मिक्स्ड रहा। अब यहाँ एक और बात समझना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पर बज मूवी का फाइनल रिपोर्ट नहीं होता। आज जिस फिल्म को लोग ट्रोल करते हैं, कई बार वही फिल्म रिलीज के बाद ब्लॉकबस्टर बन जाती है और कई बार जिस ट्रेलर को लोग मास्टरपीस बोल देते हैं, वही फिल्म थिएटर्स में बुरी तरह फेल हो जाती है। इसलिए सिर्फ ट्रेलर देखकर फाइनल जजमेंट देना सही अप्रोच नहीं है, लेकिन मेकर्स को ऑडियंस का क्रिटिसिज्म भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये वही ऑडियंस है जो फर्स्ट शो देखने थिएटर जाएगी। अगर इतने सारे लोग एक ही चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं तो कहीं न कहीं क्रिटिसिज्म में कुछ सच्चाई जरूर होगी। अब बात करते हैं सबसे बड़े क्वेश्चन की कि क्या रामायणा इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर ले जा पाएगी। देखो, पोटेंशियल तो इस मूवी में बहुत ज्यादा है। इसकी स्टोरी दुनिया की सबसे लेजेंडरी एपिक्स में से एक है। मूवी का स्केल बड़ा है, स्टार कास्ट बड़ी है, बजट बड़ा है और मेकर्स का विजन भी बड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन सिर्फ बड़ा बजट किसी मूवी को ग्लोबल सक्सेस नहीं बना देता। आज के टाइम में ग्लोबल लेवल पर वही फिल्म चलती हैं जो इमोशनली ऑडियंस को कनेक्ट करती हैं। इंडिया से बाहुबली, आरआर और दंगल इसलिए सक्सेसफुल हुई क्योंकि उनकी स्टोरी टेलिंग स्ट्रॉन्ग थी, सिर्फ वीएफएक्स की वजह से नहीं। रामायणा के पास भी इसी तरह का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो कि है इसकी स्टोरी का, जिसे सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कई कंट्रीज में पहले से ही जाना जाता है। अगर मेकर्स इस एपिक स्टोरी को मॉडर्न ऑडियंस के हिसाब से पावरफुल एग्जीक्यूशन के साथ प्रेजेंट कर पाते हैं तो ये इंडियन सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन सकता है और तब ये मूवी सही मायने में इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर प्रेजेंट कर पाएगी। तो फिलहाल रामायणा के सिर्फ ट्रेलर को देखकर आदि पुरुष 2.0 बोल देना भी गलत होगा और इसे इंडियन सिनेमा की नेक्स्ट मास्टरपीस मान लेना भी। फिलहाल जजमेंट हमेशा मूवी रिलीज के बाद ही देना चाहिए। बाकी आपको रामायणा का ट्रेलर कैसा लगा? क्या ये मूवी ऑडियंस की एक्सेप्टेशन पर खरी उतर पाएगी या फिर आदि पुरुष वाली मिस्टेक दोबारा रिपीट होगी? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर बताएं। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।